अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और बाकी सभी लोगों। तो आज हम लाए हैं एक नज़्म है जिसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये बुक है सब रंग, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस नज़्म का नाम है आबी रवां, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको पढ़ना और आप इसको सुनना शुरू कीजिए। मशकी सवाल जवाब यानी एक्सरसाइज के मशकी, ठीक है, सबक का। सवाल नंबर 1 है, इस नज़्म में पानी को किन मकामात से गुजरते हुए दिखाया गया है? जवाब है गाइस, इस नज़्म में पानी को पहाड़ों के चट्टानों, जंगल, खेत खलियानों और दूसरे ऊंचे नीचे मकामात से गुजरता हुआ दिखाया गया है। मकामात यानी मुकाम यानी प्लेसेस। सवाल नंबर 2 है, ये सब्ज़े ये चादर बिछाता हुआ इसका क्या मतलब है? जवाब है, सब्ज़े ये चादर बिछाने का मतलब है सब्ज़े पे चादर, सॉरी, ये सब्ज़े पे चादर पे है, ये सब्ज़े पे चादर बिछाने का मतलब है ज़रख़ेज़ ज़मीन पे पानी का बहना। ज़रख़ेज़ यानी फर्टाइल लैंड, ठीक है, और सब्ज़े यानी हरियाली ज़मीन। सवाल नंबर 3 है गाइस, आप समझ सकते हैं, खाकी को सीमे बनाने से शायरी की क्या मुराद है? जवाब है, खाकी को सीमे बनाने से शायरी की मुराद बहते हुए पानी का ज़मीन की मिट्टी को हटाकर उसे साफ शफाफ बना देना है, ठीक है, यानी बेहतरीन कर देना है, अच्छा कर देना है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, सवाल नंबर 4, शायर ने ये क्यों कहा है कि दरिया धरती पे एहसान धरता है? जवाब, शायर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अगर पानी ज़मीन में लगी क्यारियों और फसलों को सैराब नहीं करेगा तो ज़मीन पे सब्ज़ा और खेती नहीं उग पाएगी और ज़मीन बंजर हो जाएगी, ठीक है। सवाल नंबर 5वां है गाइस, उन लफ्ज़ों की निशानदही कीजिए यानी पहचानिए जिनके उतार चढ़ाव से शायर ने पानी के बहने का एहसास पैदा किया है। जवाब है, उछलता उबलता पटकता झटकता गिरता गिराता फिरता फिराता मौजों लड़ाना फौजें बढ़ाना जैसे अल्फाज से शायर ने पानी के बहने का एहसास पैदा किया है। तो गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो चलिए फिर होती है आपसे मुलाकात और नेक्स्ट चैप्टर का एक शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे जिनका नाम आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है जोश मलिह आबादी। और उसके बाद उनकी जो भी है नज़्म वगैरह पढ़ेंगे। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात। बाय बाय, टेक केयर।